जो जख्म शरीर पर थे वो तो सब ठीक हो गए हैं प्रियंवदा देवी जी, लेकिन जो जख्म दिल पर लगे हैं उनका इलाज अभी नहीं हुआ है। मैं जानता हूं आप बहुत बड़े दिल की हैं, सबको माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, कभी भी नहीं। मेरी परछाई भी अगर गलती कर दे तो मैं उससे भी बदला लेता हूं। क्या करूं, फितरत है मेरी। और जब मैं अपनी परछाई को भी नहीं छोड़ता तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? चीयर्स प्रियंवदा देवी जी। आगे आगे देखो होता है क्या। जेंटलमैन, ये हमारे प्लान का ब्लूप्रिंट है। मैंने बहुत सोच समझ के इसे बनाया है। आप लोगों की ड्यूटीज क्या होंगी मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। प्लीज पे अटेंशन। कोई शक, कोई सवाल? नो सर। ऑल द बेस्ट। माँ भाभी मिल गई है। उर्वशी? हाँ माँ, वो इसी शहर में। आप किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में हमें भाभी को वापस घर ले आना चाहिए, है ना? माँ कम ऑन, क्या सोच रही हो तुम? अब सोचने के लिए बचा क्या है? माँ रोहन और बाकी से मिलने की तड़प उन्हें वापस खींच लाई। माँ प्लीज, बच्चों के लिए, इस घर की खुशियों के लिए और कुणाल भैया की यादों के लिए भाभी को वापस घर ले आओ। माँ, इस घर पे भाभी का हक है, उन्हें यहां से दूर मत रहने दो। वैसे भी भाभी को बच्चों से दूर रखे तुमने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। बस और नहीं मां, तुम चलो हमारे साथ। हम भाभी को लेने जाएंगे। चलो ना मां। कमाल है, उर्वशी जब ये घर छोड़कर गई थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी उसने कि इस घर में वो कभी लौट कर नहीं आएगी, खासतौर से जब तक मैं हूं। तो तुमने उसे बता दिया ना कि अभी भी मैं इस घर... याना, तुम्हारा इस घर से या इस परिवार से कोई वास्ता नहीं है। पहले ही तुम हमारी काफी तबाही कर चुकी हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी भाभी को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मत बोलो, तुम्हें इस घर में पनाह मां ने दी है, हमने नहीं। इसलिए जब हम बोल रहे हो तो बीच में बोलने की जरूरत मत करना, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कहीं अगर हम अपने पर उतर आए ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। सो स्टे आउट ऑफ दिस। सही कह रहे हो। मुझे एहसास है तुम्हारी इस फ्रस्ट्रेशन का। जब इंसान का बस नहीं चलता ना तो इंसान तिल मिला जाता है। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने मुझसे कहा कि मैं एक आउटसाइडर हूं, लेकिन तब मुझे और भी बुरा लगेगा जब उर्वशी
इस घर में आ जाएगी। I don't really want her to come back. What nonsense! तुम इस घर में आने से किसी को रोकने वाली होती कौन? Who are you? हमारे सामने अपनी हदें पार करने की कोशिश मत करना, वरना सबसे पहले तुम्हारा फैसला हो जाएगा। Really? तो कर दो फैसला। Now stop this nonsense. You stop it. Shut up. बस बस। प्रिया के राज में आपका जेल से बाहर आना, ये सब हुआ कैसे भागवत जी? भारती जी, लोकतंत्र में वही जीतता है जिसकी पहुंच ऊपर तक होती है। विशाल प्रदेश में प्रियंवदा देवी का राज है, मगर सेंटर में हमारे लोग भी मौजूद हैं। समझे आप? वैसे भी लोकतंत्र में ना तो सरकार गिरने में वक्त लगता है और ना ही किसी का परिवार गिरने में। आप जानते हैं भागवत जी, विशाल प्रदेश में प्रियंवदा की क्या पोजीशन है। आपके जेल जाने के बाद पूरा विशाल प्रदेश प्रियंवदा के साथ था। ऐसे में फिर से प्रियंवदा से टक्कर लेना, ये कोई आसान बात नहीं है भागवत जी। जनता के फैसले बदलते देर नहीं लगती भारती जी। जनता को बहकाना बहुत आसान है। लोग भूल जाते हैं कि उनके लिए किसने क्या किया है, वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि उनके लिए किसने क्या नहीं किया है। जो लोग मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़े थे ना, अब देखना वो किसके पीछे दौड़ते हैं। इस बार गलती से भी गलती नहीं होगी। सांप भी मरेगा और लाठी भी बचेगी। लीजिए बलबीर जी, पहुंच गए आपके ऑफिस। आई जस्ट होप कि बहुत जल्द कोई गुड न्यूज मिले। इंडस्ट्री में बलबीर के साथ जिसकी मुलाकात हो गई, उसके लिए गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। आज ही हम 2 प्रोड्यूसर से मिलने वाले हैं। बलबीर ने जिसका काम अपने हाथों में ले लिया, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा मैडम। आज सब के सब टॉप पर हैं। एक्सक्यूज मी। जी हेलो। हाँ जी शिल्पा जी, हाँ जी आपका काम हो गया। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके शिल्पा जी, बाय। शिल्पा जी का फोन था। अच्छा श्वेता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपकी मदर इन लॉ सीएम है तो फिर आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हैं? अपनी मदर इन लॉ से कहकर किसी भी प्रोड्यूसर को फोन करवा दीजिए, फिल्म तुरंत तैयार हो जाएगी। आपके घर वाले बैठे बैठे ही आपका करियर बना सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं बलबीर जी, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट नहीं है और मेरे लिए मेरी मदर इन लॉ कुछ नहीं करेंगी। इसलिए मुझे अपने खुद के टैलेंट पे और अपने बलबूते पे उन सबको दिखाना है। भाई वाह, आपके बात में दम है। आपको चांस जरूर मिलेगा। विल कीप इन टच। जी बिल्कुल, थैंक यू। इसके अलावा एक बात और भी है बेटा, हमें अपनी आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है हमेशा वो सच नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है प्रियंवदा देवी तुम्हारी इस बात को मान लेंगी? बिल्कुल मानेंगी। जब तक उनकी दुखती रग मेरे हाथ में, वो किसी भी चीज के लिए मुझे मना नहीं करेंगी। विशाल प्रदेश के लिए वो सीएम हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, वो ना नहीं करेंगी। यार बेटे, अगर ऐसा होता है तो फिर मजा ही आ जाएगा। अगर प्रियंवदा देवी अपनी कैबिनेट में शामिल करके मुझे मिनिस्टर बना लेती हैं, फिर हम दोनों हाथों से विशाल प्रदेश की दौलत को लूटेंगे।
हमारा हर ख्वाब पूरा हो जाएगा, हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और सुख की जिस जिंदगी के लिए हम बूंद बूंद करके तरस रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी जिंदगी हमारे सामने होगी। चाचा जी, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी खोया है मैं वो सब हासिल करना चाहती हूँ। यार बेटे, अगर हमें ये मौका एक बार मिल जाए तो बस विशाल प्रदेश से कमाई की दौलत से हमारी पूरी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। फिर तुम्हें अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे के घर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होगा। I'm sorry भाभी, हम अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे। रोहन और बाकी से वादा किया था कि जल्द से जल्द आपको घर वापस ले आएंगे, लेकिन क्या करें, अभी भी उस घर पर याना के नाम का ग्रहण लगा हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद हम याना को उस घर से बाहर निकाल ही नहीं पाए। और मां है कि अपनों से ज्यादा बाहर वालों पे यकीन कर लेती, ऐसे लोगों पे यकीन कर लेती, विश्वास कर लेती जो इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, हमारे परिवार को तबाह करने पर तुले हुए हैं। करण, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। अगर गलती हमारी नहीं तो किसकी है भाभी? हमने मां को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जब भी उनसे कुछ कहते हैं वो याना का मुंह देखने लगती है। और हाँ, आजकल हमारे घर में सब कुछ मिस याना की इच्छाओं के मुताबिक होता है। याना कहती है ये होना चाहिए तो ये होता है, वो होना चाहिए तो वो होता है। मां उसकी इच्छाओं से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही। याना कभी भी नहीं चाहेगी भाभी कि आप लौट कर वापस कराएं। और हैरत की बात तो यह है कि उस औरत की सच्चाई जानने के बावजूद मां अनजान बनने का नाटक कर रही है। क्यों आखिर? यही तो तुम्हें पता लगाना है करण, इसी बात का तो तुम्हें पता लगाना है। मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? जहां तक मैंने मम्मी को जाना है, समझा है, वो ऐसी औरत नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। वो हमेशा वही करती है जो उन्हें ठीक लगता है। उन्हें किसी की भी मर्जी के सामने झुकाना कोई मजाक की बात नहीं है। याना की सच्चाई जानते हुए अगर वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो अपनों के खिलाफ जा रहा है तो उसकी जरूर कोई वजह है, जरूर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ याना और मम्मी जानते हैं। कम ऑन भाभी, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो अपनों को अपनों के ही खिलाफ कर दे? मुझे नहीं पता करण, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है। नहीं तो ये मम्मी वही मम्मी है जिसने इसी याना को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया था। मम्मी जी की खामोशी के पीछे जरूर कोई तूफान है करण, कोई ऐसा तूफान जिसे वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। कोई माँ ऐसे ही अपने बच्चों के खिलाफ नहीं हो जाती। कोई ना कोई वजह जरूर है जिसकी वजह से वो याना के सामने बेबसी से चुप हो रही है। ये बात क्या है, ये सिर्फ तुम पता लगा सकते हो करण। उससे सारा मसला हल हो जाएगा। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या आप हमारी मजबूरी को अपनी ढाल बना लेंगी? हमें हमारे उसूलों से अलग करेंगी? हमारे उस वजूद को चुनौती देंगी जिसके साथ हमने आज तक कभी समझौता नहीं किया? सब जानते हैं हम याना, और आपके किसी भी रिश्तेदार को हम अपने मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं देंगे। आपकी जो ये मंशा है उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे हम। आपकी इस ख्वाहिश को कभी नहीं पूरा होने देंगे।
सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, लेकिन गुरूर नहीं गया आपका, है ना? सही कहते हैं लोग, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाते। एक बार फिर सोच लीजिए। इस विषय में हमारा हमेशा की तरह वही जवाब है कि ये मुमकिन नहीं। आप मुझे मेरी शराफत छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। काश आप शराफत का मतलब समझती। हम अपनी ज़मीर और आत्मा की आवाज़ के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आप हमारी भावनाओं के साथ खेल सकती हैं, खेल रही हैं, लेकिन विशाल प्रदेश की भावनाओं के साथ खेलने की इजाज़त हमने आपको कभी नहीं दी। याना को नाराज करने का अंजाम तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। अब सवाल तो हमारा है ही नहीं, सवाल तो विशाल प्रदेश का है, विशाल प्रदेश की उस जनता का है जिसकी खुशहाली की जिम्मेदारी हमने ली है। उनके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे, जन भावनाओं के साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर आप या आपके चाचा विशाल प्रदेश की जनता को लूटने का सपना देख रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उस सपने को तोड़ दीजिए। उस जनता की खुशी के लिए हमारा चाहे कोई भी अंजाम हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। अपने आप को हम धोखा दे सकते हैं, विशाल प्रदेश को नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप अपने विशाल प्रदेश की जनता को जितना प्यार करना चाहे करें। मेरे चाचा को अपने कैबिनेट में ना इंक्लूड करें, सब ठीक है मेरे लिए। लेकिन अब आप अपने कैबिनेट, फैमिली और सरकार का तमाशा बनते देखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? अब मुझे आपके इस विशाल प्रदेश की जनता के सामने वो सच्चाई बयां करनी पड़ेगी जो इतने दिनों से मैं अपने सीने में दफनाए बैठी हूं। किस सच्चाई की बात कर रहे हो? बोलो यार, वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस घर में रहने की आजादी दे रखी है? वो कौन सा सच है जिसकी वजह से तुम हमारी मां को अपने इशारों पे नचा रही हो? हम वो सच्चाई जानना चाहते हैं। करण, मां, प्लीज मां, आज तुम हमें मत रोकना। आज वो सच्चाई जानने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वहां दम घुटता है, हमारा दम घुटता है अपने ही घर में। एक ही छत के नीचे रहकर भी ऐसा लगता है जैसे जैसे ये परिवार पूरी तरह बिखर गया है, और सब इस औरत की वजह से। सब इस औरत की वजह से और उस एक सच्चाई की वजह से। इसलिए आज हमें मत रोको। आज वो सच्चाई जानने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बोलो यार, वो कौन सी बात है जिसका इस्तेमाल करके तुम इस परिवार को ब्लैकमेल कर रही हो? कौन सा सच है जो तुम जानती हो लेकिन हम नहीं जानते? बोलो यार। बाप! बाप! बोलो यार, वो कौन सा सच है जो तुम सारे विशाल प्रदेश को बताना चाहती थी? वो कौन सा सच है जिससे तुम पूरी दुनिया को वाकिफ करना चाहती थी? बोलो, हम सुन रहे हैं। मैम, आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, हकीकत जानना चाहता है आपका बेटा। अगर हिम्मत है तो बता दीजिए। आई एम सो सॉरी करण, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग तुम अपनी मां को समझते हो वो उतनी है नहीं। किसी भी आम इंसान की तरह वो कमजोर है। डर लगता है सच का सामना करने से। याना, सच का सामना करने से। अपनी जबान को लगाम दो याना, वरना मां, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर आज तुमने इस औरत की बातों का जवाब नहीं दिया तो कुछ नहीं बचेगा इस परिवार का, कुछ नहीं। बताओ मां, एक गैर जरूरी औरत इस घर में घुस आती है और इस पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है, और तुम अब भी चुप खड़ी हो।
क्यों मां? आखिर क्या है वो सच्चाई? अब हमें धीरज बाकी नहीं है मां, बिल्कुल नहीं। इस अविश्वास के अंधेरे में नहीं जी सकते हम जानना चाहते हैं वो सच्चाई क्या है। और मां, हमें कभी नहीं लगा था कि हमारे रिश्ते में एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें तुमसे यह कहना पड़ेगा कि चूज, तय करो मां, तुम किसके साथ रहना चाहती हो, इस औरत के साथ या अपने बेटे के साथ। हाँ मां, अभी ये खेल हम नहीं खेल सकते। अगर आज तुमने हमारी हर बात का जवाब नहीं दिया तो हम अभी इसी वक्त बच्चों को लेकर एक घर छोड़ के चले जाएंगे। आज एक बेटे के लिए उसकी मां मर जाएगी और एक मां के लिए उसका बेटा। मां, किस सच्चाई की बात कर रही है ये? किस सच्चाई ने इस परिवार को बर्बाद कर दिया? श्लोक तुम्हारा सौतेला भाई है करण। श्लोक इस घर का बेटा है।